नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सीयूईटी यूजी 2024 का फोरम यहां पर आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट डिटेल्स आपको समझाने वाला हूं। सवाल निकल के आता है कि सीयूईटी क्या है, ध्यान रखें। और इसमें यूजी लिखा हुआ है, ध्यान रखें। थोड़े समय पहले मैंने पीजी को लेकर भी अपडेट दिया था। पीजी के विद्यार्थियों के लिए शेड्यूल आ चुका है एग्जाम का, वो मैंने डाल दिया था, ध्यान रखें। अब सीयूईटी यूजी क्या है, कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, सवाल निकल के आता है वहीं से। उसको मैंने पहले लिख दिया भाई, क्या है सीयूईटी, इसके तहत कौन सी यूनिवर्सिटी है और क्या हमें करना होगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। फॉरम, एग्जाम डेट, रिजल्ट, इन सभी की डेट्स आ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर ये फॉर्म भरेंगे, तो सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी क्या है, ध्यान रखें। देखो भैया, अपने भारत में क्या है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो नामी यूनिवर्सिटी हैं, ध्यान रखें। पहले उनमें एडमिशन क्या होता था, परसेंटेज बेस पे होता था। लगभग 3 से 4 साल पहले, ध्यान रखें, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था। तो बहुत से जो ग्रामीण एरिया के विद्यार्थी थे जिनकी परसेंटेज, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जिनकी कम बनती थी, या फिर ऐसा कहूं कि परसेंटेज के मामले में जिनकी परसेंटेज कम होती थी, वो एडमिशन उनमें ले ही नहीं पाते थे। किसी का 95 परसेंटेज होता था, फिर भी एडमिशन नहीं मिल पाता था, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक होता था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, थोड़े समय पहले, पिछले 3-4 साल से इस रूल को बदला गया। यहां पे क्या कर दिया गया, एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे लागू किया गया, ध्यान रखें। उसका नाम दिया गया सीयूईटी, ध्यान रखें। अब पीजी के लिए पीजी होता है, ध्यान रखें। पीजी एडमिशन के लिए पीजी हो गया, यानी एमएससी एमकॉम पीजी कोर्स जो करना चाहता है उसके लिए पीजी हो जाता है। उसके फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं। फॉर्म जब आए थे, वीडियो डाला था चैनल पर। अब आया यूजी का। अब यूजी कोर्सेज यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स वगैरह, और भी बहुत से अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो भी होते हैं, ध्यान रखें, आफ्टर 12th होते हैं, ध्यान रखें। अब 12th के वे विद्यार्थी जो अभी एग्जाम दे रहे हैं किसी भी बोर्ड के, ध्यान रखें, 12th के आप एग्जाम दे रहे हैं, अब आने वाले समय में आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे। अब आपको लगता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी होने वाली है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे लगता है कि भी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूं, ऐसा अगर आपका प्रयास है तो बिल्कुल आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म यहां पर आ चुका है। आपको देना होगा एक एंट्रेंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उस फोरम का नाम है सीयूईटी यूजी। फोरम यहां पर आ चुका है। डेट्स आपके सामने होने वाली है 27 फरवरी से 26 मार्च 2024, ध्यान रखें। अब जिस तरीके के वीडियोस अपने चैनल पर देखने को मिलते हैं, तो हम बात करते हैं अधिकतर राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो अब सवाल आएगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है क्या। देखो भैया, इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एडमिशन प्रोसेस होती है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी खुद का प्रोसेस करती है। प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं राजस्थान के, तो उनका एडमिशन परसेंटेज बेस पे होता है, उनकी प्रोसेस अलग होती है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, जिसमें बात करूं अजमेर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के तहत आती है, ध्यान रखें। सेंटर जो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है, ध्यान रखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कुछ इसमें शामिल है। लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं। अब सबके नाम गिनाने लग जाऊंगा तो यहाँ पर घंटों लग जाएंगे, इसलिए क्या करना है, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जितनी भी यूनिवर्सिटी है। दूसरा सीधा सा सवाल है यहाँ पर निकल के आता है कि भाई यूनिवर्सिटी हम ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो फोरम की है, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी के नाम आएंगे। भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेक करनी है तो सेंट्रल चेक कर लेना, कोर्स सेलेक्ट करना, अपना ध्यान रखें कि भाई मुझे बीए करना है, मुझे बीएससी करना है, मुझे बीएससी ऑनर्स करना है, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ध्यान रखें, कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसमें यूनिवर्सिटी आ जाएंगे कि यह कोर्स इन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, किस हिसाब से होने वाला है, वो सारी चीज उसमें देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म भरेंगे तब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, खुद भी मोबाइल के माध्यम से चेक कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान रखें, वहां से देख पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं फॉर्म से रिलेटेड। 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम डेट, एंट्रेंस एग्जाम जो रहेगा, ध्यान रखें, बिटवीन 15 मई टू 31 मई, ध्यान रखें, 15 मई से 31 मई के बीच में, ध्यान रखें, आपका यहां पर लगने वाला है सीयूईटी यूजी एंट्रेंस, ध्यान रखें। रिजल्ट की बात करते हैं, 30 जून यहां पर डेट दे दी है, 30 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर ध्यान रखें 1 महीना लगेगा, ध्यान रखें। डेट्स की बात यहां पे ऐसी भी कही गई है, ध्यान रखें, एग्जाम डेट्स में बदलाव होता है वो तो पता चल जाएगा, पहले बता दिया जाएगा, क्योंकि मई में ही लगेगा लोकसभा चुनाव, तो यहाँ पे डेट्स में बदलाव हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ध्यान रखें। नोटिफिकेशन इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, उसको कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं समझाने वाला हूं। कुछ भी नहीं बदला है, ध्यान रखें। 2023 का सीयूईटी जो रहा था, ध्यान रखें, फोरम से रिलेटेड नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो पूरी रहती है, उसमें कुछ भी नहीं बदला, बस एक चीज बदली, ध्यान रखें। पहले क्या होता था, आप 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, अब यहां पर 6 ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे, ध्यान रखें। तो ये अपडेट है इससे रिलेटेड। रिजल्ट की बात हो गई, फॉर्म लगाने वाले हैं तो फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि
एनटीए इस एग्जाम को आयोजित करता है। तो एनटीए की खास बात क्या होने वाली है, जो भी चीज जब भी नोटिस आता है तो सीधे मैसेज करता है, ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल परेशान करने वाला है। और परेशानी ऐसी जरूरी भी है जीवन में, क्योंकि अगर आपको कोई अपडेट दे रहा है तो ऐसी परेशानी आपको ले लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर इंफॉर्मेशन आएगी, ध्यान रखिए। इसलिए जो भी आपका नंबर और ईमेल आईडी चालू है वो आपको फॉर्म भरते समय लगानी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात मोबाइल ईमेल आईडी से रिलेटेड हो गई। एक चाहिएगा आपका आधार कार्ड, ठीक है भैया। अब इसमें क्या है कि एडमिशन में जब मेरिट वगैरह बनती है, बाद की जो चीजें होती है उसके लिए क्या चाहिए होता है, जाति प्रमाण पत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, तो जिसके पास है ध्यान रखें वो अपना अपना लगाएंगे। जैसे एससी के विद्यार्थी हैं तो एससी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बात करें एसटी से तो एसटी का लगेगा, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस वाला लगेगा। और भी अगर आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है बिल्कुल आप एडिशनल लगा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखें। फिजिकल हैंडीकैप्ड है बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ध्यान रखें। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, फॉर्म में आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखें। इसके अलावा कहीं भी कोई भी डिटेल्स नहीं मांगी गई है, ध्यान रखें। केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। डेट सही रहने वाली है 27 फरवरी से 26 मार्च 2024, ठीक है। और फोटो और साइन, देखो खुद का फोटो और साइन भी इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये बात हो गई यहां तक कि फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म हम भर देंगे और ये डेट्स हैं, इस तरीके से एग्जाम हो जाएगा, डेट हो जाएगी। अब बात आती है कि एंट्रेंस जो एग्जाम रहने वाला है, देखो कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती है भैया, कुछ यूनिवर्सिटी का रूल्स है कि कुछ सब्जेक्ट पे उनको लगता है कि ऑनर्स में मुझे कोई सब्जेक्ट अलग से मुझे एंट्रेंस टेस्ट दिलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी अपने अपने रूल्स निकालती हैं, ध्यान रखें। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको चेक करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या आपको अवेलेबल मिल पाएगा वहां पे। वो क्या है ध्यान रखिए, कुछ में जनरल टेस्ट में देखने को मिलेगा, कुछ में लैंग्वेज और डोमेन जो सब्जेक्ट हैं इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी। लैंग्वेज कोर्स भी 30 से ज्यादा कोर्स है, डोमेन सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है। जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखें। दूसरी बात करूं, ये टेस्ट जो रहेंगे लैंग्वेज और डोमेन टेस्ट रहेगा, इसमें से आपके आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पैटर्न रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। मात्र 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरी बात और बता दूं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है फिजिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड, उसमें 1 घंटा मिलने वाला है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखें। पूरी लिस्ट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर। और जनरल टेस्ट जो रहने वाला है, ध्यान रखें, जनरल टेस्ट जो रहने वाला है इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ध्यान रखें। एक बात और बता देता हूं भैया कि जब आप यहां पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो 1, 2, 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करनी। जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कर लेना भैया। 200 से आसपास ध्यान रखें यूनिवर्सिटी है आपके आसपास की, जो यूनिवर्सिटी पहले सेलेक्ट कर लेना, बाकी और बाद में सेलेक्ट कर लेना, ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी जितनी ज्यादा हो बेहतर कर पाएंगे, ध्यान रखें। ग्रेजुएशन में देखो 2-3 तरीके, एक सरकारी कॉलेज से करें, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें तो नॉलेज आपको बहुत अलग लेवल का देखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है इन यूनिवर्सिटीज में, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, आपको अवसर मिलेगा जिस स्ट्रीम से आप जाना चाहते हैं, ठीक है। काफी ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पे आपको अवसर नहीं मिल पाता है तो आप रह जाते हैं पीछे, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं। हर तरीके का जो भी एडमिशन से रिजल्ट तक के बीच में जितनी भी प्रतियोगिता हुआ, देश मतलब कि नेशनल स्तर के प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फोकस करना चाहिए इस एडमिशन पर। अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 1 महीने का ध्यान रखें, यहाँ पे समय मिलने वाला है फॉर्म से रिलेटेड। 26 मार्च अंतिम तिथि होने वाली है। किसी के आधार कार्ड वगैरह में कोई प्रॉब्लम है भैया समय से सही करवा लेना, अभी समय है, ध्यान रखिए। फॉर्म तो हालांकि चालू हो गया लेकिन आपको समय से इसको सही करवा के फिर फॉर्म भरना है। बार बार दिक्कतें नहीं करनी है। करेक्शन विंडो आएगी, डेट्स दे रखे हैं उसकी भी, लेकिन करेक्शन में पढ़ना ही क्यों है, फॉर्म सही करना है, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट थी सीयूटी यूजी को लेकर। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर जो चीज नहीं समझ में आई वो कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। देखो यह हमारे चैनल पर आफ्टर 12th वाले विद्यार्थी क्या जून के समय में जुड़ते हैं, लेकिन यह फॉर्म बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ध्यान रखें। 12th के एग्जाम के आसपास यहाँ पे सीयूटी का फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विद्यार्थियों को तो सरकारी कॉलेज से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी की अपडेट्स देखने को मिलती हैं तो वो अपने चैनल पर अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन सीयूटी से रिलेटेड जब नोटिफिकेशन आता है तभी ही वीडियो मिल पाता है, ध्यान रखें। और जो भी अपडेट्स एंट्रेंस तक रहती हैं तब की मिल पाती हैं। उसके बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अंडर चला जाता है। कोई विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया, कोई चला गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कोई चला गया अजमेर यूनिवर्सिटी में, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो हर यूनिवर्सिटी की अपडेट इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं पे भी समस्या आ रही है तो बिल्कुल इंस्टाग्राम चैनल अवेलेबल है। देश की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी आपको समस्या है, अपना सवाल लिखेंगे, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सवालों के जवाब आपको 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।
सवाल लिख देंगे इंस्टाग्राम पर, एक बार में पूरा सवाल लिखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंप्लीट डिटेल्स के साथ में सीयूईटी यूजी का फोरम डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ अभी अपलोड कर देता हूं, फोरम भरते समय गलती नहीं करेंगे, फोरम बहुत ध्यान से भरना ध्यान रखिए। और अपने जो साथी हैं जो 12th के बाद में सपना ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो साथी हैं जो ले रहे हैं, देखो मैं तो कहता हूं भाई आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए सपना लेना चाहिए और अपना सपना पूरा करना चाहिए। जो भी आप सपना देख रहे हैं, चाहे डीयू हो, जामिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर हो, ध्यान रखें जो किशनगढ़ के अंदर है, बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सभी इसमें शामिल होने वाली हैं, इसलिए कहता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ फोकस कीजिए। बाकी और भी यूनिवर्सिटियां 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां एडमिशन पर फोकस करेंगे, एक अच्छा एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, हिस्सा जरूर लें। इसके तहत कहीं पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े बिल्कुल निसंकोच आप सवाल करेंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।